Assalamualaikum and good morning 5th class students. Today I have to start lecture number 29 and we start our unit number 10. The topic is the Farmer Brown's dog. So dear students, the topic is the Farmer Brown's dog. फार्मर ब्राउन का कुत्ता. यूनिट नंबर 10 की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज की आप डेट एंड सी मेंशन करेंगे. आज 16 जुलाई, आज थर्सडे है. ठीक है बच्चों, आज हम स्टोरी जो है वो रीड करेंगे. व्हेन फार्मर ब्राउन डॉग शीप डॉग मैग बिकेम टू ओल्ड टू वर्क, फार्मर ब्राउन गॉट हिमसेल्फ अ पपी टू ट्रेन. जब फार्मर ब्राउन का शीप डॉग कौन सा होता है? शीप डॉग एक ऐसा डॉग जो कि भेड़ों की रखवाली करता है. अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो शीप की तरह कोई डॉग था या डॉग शीप की तरह था, ऐसे नहीं है. जो गार्ड करता है शीप्स को, उसको हम शीप डॉग कहते हैं. व्हेन फार्मर ब्राउन का जब भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता मैग इतना बूढ़ा हो गया कि काम करने के काबिल नहीं रहा, सो ही गॉट हिमसेल्फ अ पपी टू ट्रेन. तो वो एक पिल्ला लाए, यानी कि एक छोटा डॉग का बच्चा लाए उसको तरबियत देने के लिए. ही कॉल्ड द पपी जेस. वो उस पिल्ले को जेस उसको कहा करते थे, उसका नाम उन्होंने जेस रखा. लेट्स होप ही इज़ अ गुड वन सेड द फार्मर. किसान ने कहा हम उम्मीद रखें कि ये एक अच्छा कुत्ता है. बट जेस वॉज नॉट अ गुड वन. लेकिन जेस इतना अच्छा कुत्ता नहीं था. इन फैक्ट ही वॉज वेरी नॉटी लिटिल पपी. हकीकत में बहुत शरारती छोटा पिल्ला था. ही च्यूड अप न्यूज़पेपर एंड चेयर्स लेग. वो चबा लेता था अखबारें और कुर्सियों की टांगें. एंड ही स्टोल द संडे डिनर फ्रॉम द टेबल. और वो अतवार का खाना मेज़ से चुरा लेता. बैड डॉग जेस. बुरा कुत्ता जेस. शाउटेड फार्मर ब्राउन. फार्मर ब्राउन चिल्लाया. बैड डॉग जेस. बुरा कुत्ता जेस. शाउटेड हिज वाइफ एलिस. उसकी बीवी ने भी चीख कर कहा बुरा कुत्ता जेस. ठीक है, अब आप ज़रा पिक्चर में देखेंगे कि फार्मर ब्राउन और उसकी फैमिली जो है वो डिनर टेबल पर हैं, डाइनिंग टेबल पर मौजूद हैं. और जो पपी है वो स्टोल करके लेके जा रहा है डिनर. लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ. व्हेन जेस वाज लेट आउट इन द फार्म यार्ड ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स. जब जेस को फार्म के अहाते में छोड़ा जाता तो ये मज़ीद ख़राब हो गया. ठीक है, जब जेस को फार्म यार्ड, जहाँ पर एक एनिमल्स का फार्म होता है, जहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स रखे जाते हैं, तो जब भी उसको फार्म यार्ड पर ज़रूरी फार्म पर छोड़ा जाता तो ये बुरे से बुरा हो जाता. ही चेज द हैन एंड गीज एंड डक्स. ये मुर्गियों, हंसों और बतखों के पीछे भागता. चेज करना, पीछा करना. ही फ्राइटेंड द कैट सो बैडली दैट रैन अप अ ट्री एंड वुड नॉट कम डाउन फॉर अ वीक. वो बिल्ली को इतना खौफज़दा करता, इतना बुरी तरह, सो बैडली, इतनी बुरी तरह खौफज़दा करता कि वो पूरा हफ्ता लगता कि वो अब नीचे नहीं आएगी. बैड डॉग जस्ट शाउटेड एमी एंड बैन. एमी और बैन ने भी चीख कर कहा बुरा कुत्ता जेस. जी तो बच्चों, शीप डॉग मीनिंग लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे उनको. आप मीनिंग्स भी राइट करेंगे. शीप डॉग भेड़ों की रखवाली करने वाला डॉग. ठीक है. ट्रेन तरबियत. नेक्स्ट वर्ड है जी नॉटी शरारती. च्यूडा चबा डालता या चबा देता. स्टोल चुरा लेता. शाउटेड चिल्लाया. चेस्ड वर्ड अंडरलाइन करेंगे, पीछा करता. गीज हंस. फ्राइटेंड खौफज़दा करता, डराता. सो बैडली बुरे तरीके से. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ मीनिंग्स भी राइट कर रहे होंगे बच्चों. वन मॉर्निंग फार्मर ब्राउन डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू सी हाउ जेस गॉट ऑन विद द शीप. एक सुबह फार्मर ब्राउन ने फैसला किया, इट वॉज टाइम, अब वक्त आ चुका है, टू सी हाउ जेस गॉट ऑन विद द शीप.
कि अब ये जानने का वक्त है कि जेस का रवैया भेड़ों के साथ कैसा होता है। आई हैव नॉट गॉट मच फेथ इन हिम, मुझे इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। सैड द फार्मर, फार्मर ने कहा। बट आई हैव गॉट टू स्टार्ट ट्रेनिंग हिम सम टाइम, लेकिन मुझे किसी वक्त तो इसकी तरबियत शुरू करनी है। फार्मर ब्राउन क्लाइम्ड ऑन हिज ट्रैक्टर, फार्मर ब्राउन अपने ट्रैक्टर पर सवार हुआ या चढ़ा। एंड जेस जम्प्ड अप बिसाइड हिम, और जेस भी छलांग लगाकर उसके पीछे बैठ गया। सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, ही सेड, उसने कहा। एंड ही सेट ऑफ डाउन द नैरो वाइंडिंग लेन टू द फील्ड वेयर द शीप वर केप्ट। ही सेड एंड ही सेट ऑफ डाउन द नैरो, और रवाना हुआ वो नैरो, तंग, वाइंडिंग, ट्विस्टी जिसे हम कहते हैं, बल खाती हुई रास्ते पर फार्म की तरफ। वेयर शीप्स वर केप्ट, जहाँ पर भेड़ें रखी गई थीं। इट वॉज अ परफेक्ट मॉर्निंग, ये बहुत ही उम्दा या खूबसूरत सुबह थी या शानदार सुबह थी। परफेक्ट मुकम्मल, शानदार। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूरज चमक रहा था और परिंदे गाना गा रहे थे या चहचहा रहे थे, गा रहे थे। फार्मर ब्राउन बिगेन टू विसल, फार्मर ब्राउन क्योंकि अच्छे मूड में था तो इसलिए फार्मर ब्राउन ने विसल, सीटी बजाना शुरू कर दी। जी अंडरलाइन करेंगे, डिसाइडेड, फैसला किया, फेथ, यकीन, अंडरलाइन करेंगे। सेट ऑफ, रवाना हुआ, नैरो, तंग, वाइंडिंग, बल खाती, वाइंडिंग, बल खाती, परफेक्ट, शानदार, विसल, सीटी बजाना। जी बच्चों, आप उम्मीद करती हूँ साथ साथ आप मीनिंग्स भी राइट कर रहे होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। जी तो प्यारे बच्चों, सडनली द फार्मर विस्लिंग वाज कट शॉर्ट बाय अ लाउड रम्बलिंग साउंड। अचानक किसान की सीटी की आवाज़ एक बुलंद गरजदार आवाज़ की वजह से रुक गई या मुनक़ता हो गई। इट वाज द बिग रेड लॉरी विच डिलीवर्ड द फूड फॉर द फार्म एनिमल्स। ये एक सुर रंग की बड़ी गाड़ी थी जो फार्म पर मौजूद जानवरों को खुराक मुहैया करती थी। द लॉरी ब्रेक्स हैड फेल्ड एंड इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल। गाड़ी की ब्रेकें ख़राब हो गईं और ये काबू से बाहर हो गई। चौकी, द लॉरी ड्राइवर सा फार्मर ब्राउन जस्ट इन काम एंड स्वर्व टू अवॉइड हिम। स्वर्व को अंडरलाइन करेंगे बच्चों। जी, गाड़ी के ड्राइवर चाकी ने फार्मर ब्राउन को बर वक्त देख लिया और उसे बचाने के लिए एकदम से गाड़ी का रुख मोड़ा। स्वर्व का मतलब क्या होता है? गाड़ी का रुख मोड़ा उसने। क्रैशिंग थ्रू द वॉल, गाड़ी का रुख ऐसे उसने मोड़ा कि वो दीवार से जा टकराई। इट वॉज अ वॉल सराउंडिंग द फील्ड ऑफ शीप, ये एक भेड़ों के अहाते की या एक फार्म की अहाते की दीवार थी। द शीप पैनिक एंड रैन आउट इनटू द रोड, अचानक से भेड़ों में भगदड़ मच गई और वो दौड़कर सड़क पर आ गई। पैनिक का क्या मतलब होता है? अफरा तफरी मच जाना या फिर भगदड़ मच जाना। फार्मर ब्राउन हर्डेड टू सी इफ हिज फ्रेंड चाकी वाज ऑल राइट। फार्मर ब्राउन तेज़ी से भागा ये देखने के लिए कि आया कि इसका दोस्त चाकी ठीक है। फॉर्चुनेटली अंडरलाइन, खुशकिस्मती से, ही वॉज जस्ट अ लिटल डास्ट, खुशकिस्मती से वो हवास बाख्ता था। हवास बाख्ता क्या होता है? कि अपने हवास खो देना, यानी कि उसको चोट नहीं आई लेकिन वो कुछ टाइम के लिए अपने होश खो बैठा था। यू वुड बेटर काम डाउन,
किसान ने कहा विद मी टू द फार्म एंड सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड सेड द फार्मर। किसान ने कहा बेहतर है कि तुम मेरे पास फार्म पर आ जाओ और थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। जी यहाँ पर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कट, कट मुनक़ता हो जाना, रम्बलिंग साउंड गरजदार आवाज़, ठीक है, रम्बलिंग साउंड गरजदार आवाज़। नेक्स्ट है जी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब पहुंचाना या पहुंचाती थी। आउट ऑफ कंट्रोल काबू से बाहर हो जाना। नेक्स्ट है वर्ड है जी क्रशिंग, क्रश करना। जा टकराना। पैनिक भगदड़ या अफरा तफरी। हरेड जल्दी से। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से। तो बच्चों आज आपने स्टोरी का ये पोर्शन आपने रीड किया और आपका होम टास्क भी यही है कि इसको अगेन आपने रीड करना है और वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे आप। कल हम इस स्टोरी को अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।